जून तिमाही के दौरान गोल्ड की कीमतों में आई जोरदार तेजी के बावजूद वैश्विक स्तर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जून तिमाही में गोल्ड की वैश्विक डिमांड में 3% की बढ़ोतरी हुई है। डिमांड को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान निवेश मांग का है। जून तिमाही में गोल्ड की निवेश मांग 78% बढ़ी है। हालांकि ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी और सेंट्रल बैंक की डिमांड में कमी देखने को मिली है। सर, इतना महंगा होने के बावजूद गोल्ड की डिमांड फिर कैसे बढ़ रही है सर? महत्वपूर्ण डेटा है बाजार को लेकर। अगर हम आंकड़े देखें तो अप्रैल से जनवरी के क्वार्टर में भारत में सोने की खपत करीब करीब 10% गिरी है। 134 टन के आसपास थी, 134.9 टन के आसपास थी। इसमें भी ज्वेलरी की डिमांड में 17% की गिरावट हुई है। तो बढ़ोतरी कहाँ हुई है? जो 7% की बढ़ोतरी मुझे दिख रही है वो ईटीएफ में और निवेश की डिमांड में है। और ये एक बड़ा शिफ्ट है जो बाजार में हमें दिखाई दे रहा है। 1 लाख रुपए से ऊपर 1 लाख रुपए 10 ग्राम से ऊपर पहुंचते सोने के बाद फिजिकल गोल्ड की बाइंग तेजी से कम हो रही है। ज्वेलरी की खरीद भी कम हुई है, लेकिन ये जो निवेश आ रहा है वो ईटीएफ में आ रहा है। तो ईटीएफ को बैक करने के लिए 7% की डिमांड हमें ग्रोथ में बढ़ोतरी की दिखाई दे रही। सोने की कीमतें इतनी तेज हैं कि जो ज्वेलरी का, सोने की खरीद का बाजार है वो ठंडा पड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल सोने की कीमतों में कोई कमी की संभावना नहीं दिख रही है। आज भी बाजार में सोने की कीमतें इस तमाम घटनाक्रम के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3200-3300 के पर आउंस के पास बनी हुई थी। तो भारतीय बाजार में खुदरा सोने की मांग पर असर अगली तिमाही में भी बने रहने की संभावना है।